हेलो दोस्तों। निखिल कामत और इलॉन मस्क की 2 घंटे की पॉडकास्ट इस समय इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा में है। ये कन्वर्सेशन टेक्नोलॉजी, फ्यूचर जॉब्स और पॉपुलेशन, ट्रेड, इन्वेस्टिंग और इलॉन मस्क के पर्सनल थॉट्स सबको कवर करती है। ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं बल्कि एक डीप टू आर कन्वर्सेशन है जिसमें इलॉन मस्क ने आने वाले फ्यूचर को लेकर कई बोल्ड आइडियाज बताए। बात की शुरुआत होती है एआई और रोबोटिक्स से। मस्क कहते हैं कि अगले 10-15 सालों में काम करना ऑप्शनल हो जाएगा। रोबोट्स और एआई इतनी फास्ट ग्रोथ पर है कि इंसानों के द्वारा किया जाने वाला लगभग हर काम मशीन कर लेंगी। एलॉन मस्क का विजन है कि आने वाले समय में दुनिया अनलिमिटेड अबंडेंस की ही होगी, और अगर आप किसी चीज की इमेजिनेशन कर सकते हैं तो एआई उसे बना देगा। लेकिन मस्क पूरी तरह एक्साइटेड नहीं थे, वे कॉशियस भी थे। उन्होंने कहा कि एआई पावरफुल होने के साथ डेंजरस भी हो सकता है, इसलिए एआई को रेगुलेट करना ज़रूरी है। उनका कहना था कि एआई सिस्टम को हमेशा ट्रुथ को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। पावरफुल टेक्नोलॉजीज हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क लेकर आती है, चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो या एआई। इसलिए एआई को सही डायरेक्शन में गाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद कन्वर्सेशन पॉपुलेशन और फैमिलीज की तरफ मुड़ती है। ये हिस्सा काफी इमोशनल था। इलॉन मस्क ने वही फॉलिंग बर्थ रेट्स पर सीरियस कंसर्न जताया। उन्होंने साफ कहा कि अगर लोग बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे तो ह्यूमन रेस खुद को ही खत्म कर देगी। इलॉन मस्क का स्टेटमेंट था, इफ वी डोंट हैव किड्स वी गो एक्सटिंक्ट। जब निखिल कामत ने कहा कि उनके बच्चे नहीं हैं तो इलॉन मस्क ने उन्हें एनकरेज किया और कहा कि यू वोंट रिग्रेट इट। मस्क बताते हैं कि पेरेंटिंग से जो हैप्पीनेस और पर्पस मिलता है वो किसी भी अचीवमेंट से बड़ा है। इस भाग में इलॉन मस्क ने इंडिया की भी काफ़ी तारीफ की। उन्होंने माना कि अमेरिका को इंडियन टैलेंट से बहुत फ़ायदा मिला है, चाहे इंजीनियर्स हों, साइंटिस्ट हों या टेक और एंटरप्रेन्योर हों या मतलब ऐसी कई चीज़ें हैं। तो मस्क ने कहा कि इंडियन टैलेंट हार्ड वर्किंग, शार्प और ग्लोबली competitive है। इसके बाद बात आती है H1B वीज़ा की। मस्क ने जो इलॉन मस्क ने वहाँ पे अग्री किया कि कुछ कंपनियों ने इस वीज़ा प्रोग्राम का मिसयूज़ किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोग्राम को बंद करना गलत होगा। उनका मानना था कि H1B का मेन पर्पस जेन्युइनली स्पेशलाइज्ड टैलेंट को अमेरिका में लाना होना चाहिए, ऐसा टैलेंट जो इनोवेशन को आगे बढ़ाए। कन्वर्सेशन अब इकोनॉमिक्स और ट्रेड की तरफ आती है। मस्क का स्टैंड यहाँ बिल्कुल क्लियर था। वे टैरिफ के स्ट्रांगली अगेंस्ट थे और उन्होंने कहा कि टैरिफ मार्केट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं और कंपटीशन को वीक करते हैं और ग्रोथ को स्लो करते हैं। उनका कहना था कि अगर टैरिफ इतने ज़रूरी होते तो शहरों और स्टेट्स के बीच भी टैरिफ लगते, जो बिल्कुल एब्सर्ड है। मस्क का कोर बिलीफ है कि फ्री ट्रेड इकोनॉमी के लिए बेस्ट मॉडल है। इन्वेस्टिंग को लेकर मस्क की फिलॉसफी बहुत सिंपल थी। उन्होंने कहा कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बस दो सवाल सोचें, क्या ये कंपनी ग्रेट प्रोडक्ट बनाती है और क्या फ्यूचर में भी बनाएगी। दूसरा, क्या आप उनकी टीम पर भरोसा कर सकते हैं। मस्क इन्वेस्टिंग को किसी कॉम्प्लिकेटेड साइंस की तरह नहीं देखते। फिर कन्वर्सेशन हल्की और फन मोड में चली जाती है। निखिल कामत ने पूछा कि मस्क को एक्स नाम इतना पसंद क्यों है, स्पेस एक्स, X.com, एक्स प्लेटफॉर्म। खास क्या बात है इसमें। तो इस पर मस्क हंसकर बोलते हैं कि ऑनेस्टली समटाइम आई वंडर व्हाट्स रॉन्ग विद मी। यानी उन्हें खुद ही नहीं पता कि ये ऑब्सेशन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। एक फनी मोमेंट तब आया जब निखिल ने कहा कि मस्क उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बिगर, बल्कि और मस्कुलर लग रहे हैं। इस पर मस्क ब्लश करते हुए बोले, ओ स्टॉप, यू आर मेकिंग मी ब्लश। ऐसा कैंडिड मोमेंट ऑडियंस को रेयरली देखने को मिलता है। सो द मैट्रिक्स फिल्म पर बात करते हैं उन्होंने। ऊर्जा फिर वही बात है, मतलब ऊर्जा फिर वही प्लेफुल हो जाती है वहाँ पे। तो
जब पूछा गया कि द मैट्रिक्स में कौन सा करेक्टर बनना चाहेंगे, मस्क ने कहा होपफुली नॉट अगेन स्मिथ, ही इज माई हीरो। सो ये आंसर लोगों को सरप्राइजिंग भी लगा और एंटरटेनिंग भी। अब कन्वर्सेशन एक स्पेशल पॉइंट पर पहुंचती है, इलॉन मस्क का इंडिया से पर्सनल कनेक्शन। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टनर शिवोंग जिलीस हाफ इंडियन है और उनके एक बेटे का मिडिल नेम शेखर है, जो नोबेल प्राइज विनर इंडियन अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो उनके नाम से वो इंस्पायर था नाम। तो इस बात ने इंडियन ऑडियंस के लिए एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट किया, क्योंकि मस्क ने ओपनली बताया कि इंडिया उनके पर्सनल लाइफ का भी हिस्सा है। पूरे 2 घंटे की ये कन्वर्सेशन सिर्फ इलॉन मस्क की टेक्नोलॉजी व्यूज तक सीमित नहीं थी। इसमें फ्यूचर का विजन था, जॉब्स का फ्यूचर था और पॉपुलेशन कोलैप्स का रियल कंसर्न भी था। इंडियन टैलेंट की तारीफ की, H1B की रियलिटी थी और फ्री ट्रेड की जो फिलॉसफी थी और इन्वेस्टिंग की सिंप्लिसिटी थी और मस्क की ह्यूमन साइड भी थी, फनी, इमोशनल और वेरी रियल। सो निखिल कामत ने इस कन्वर्सेशन को बहुत स्मूथ और रिस्पेक्टफुल तरीके से हैंडल किया और मस्त ने अनयूजली कैंडिड आंसर्स दिए। यही वजह है कि एपिसोड सिर्फ वायरल नहीं बल्कि इंटरनेट हिस्ट्री में एक माइलस्टोन बन चुका है। मतलब एक, क्योंकि बहुत ही रेयरली ऐसे देखने को मिलते हैं कई बार। सो ये एपिसोड वो रेयर मोमेंट है जहां दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल जो अ, एक बहुत ही पॉपुलर और काफ़ी दुनिया के, मतलब ऐसे फ्यूचर को लेकर अपनी साफ और ऑनेस्ट सोच सामने रखी इलॉन मस्क ने। सो बस आज के लिए इतना ही। बाकी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगली वीडियो में किस चीज़ पे लाऊं, केस स्टडी ले आऊं या फिर कुछ और लाऊं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।